अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जी चिकन ब्रेड के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ब्रेड की रेसिपी के साथ आई हूँ, जो आप अपने बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये हेल्दी भी है। अगर हम बाहर से बेकरी आइटम्स लाते हैं तो हमें नहीं पता होता वो क्या साफ़ हैं नहीं हैं, तो बच्चों को जो है वो मीठा बहुत पसंद होता है, तो ये आप उनको ईज़िली बना कर दे सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी भी है, हाइजीनिक भी है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही एक बात, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मैंने जी तकरीबन 2 कप मैदा लिया था, उसमें 4 टेबलस्पून वेजिटेबल घी के ऐड कर लिए थे। इसके बाद 1 टेबलस्पून चीनी और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया, 1 टेबलस्पून यीस्ट ऐड की। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। आपने उस वक्त तक मिक्स करते रहना है इसको जब तक आप इसकी मुट्ठी बनाएं, तो ये मुट्ठी बन जानी चाहिए और उसको हाथ लगाने पर मैदा जो है वो बिखर जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखें। तो इसके बाद जी मैंने इसमें एक अंडा शामिल किया और उसको भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मैंने नीम गर्म पानी लिया और उससे अपने मैदे को बहुत अच्छे से गूंद लिया। इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी डो जो है वो सॉफ़्ट बनानी है ताकि आपकी ब्रेड सॉफ़्ट बने। तो ये देखें जी, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको फिर हम हल्का सा गूंद लेंगे। और इसको गूंदने के बाद आपने इसको अपनी किसी भी खुले बर्तन में या शेल्फ़ काउंटर पे निकाल लेना है। तो मैंने जी इसके नीचे थोड़ा सा खुशका डाला और शेल्फ़ काउंटर पर निकाला और इस तरह से मसल मसल कर इसको गूंदना स्टार्ट कर लिया। ये थोड़ा सॉफ्ट था, इस वजह से हाथों के साथ चिपक रखा था, लेकिन काफ़ी देर गूंदने के बाद इसमें इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छे से आ गई और इसने हाथों के साथ चिपकना भी ख़त्म कर लिया। इसके बाद जी मैंने इसे ग्रीस कर लिया और 2 घंटे के लिए काउंटर टॉप पर ही छोड़ दिया। तो अब जी टाइम गुज़र चुका था, तो अब हम अपने ओवन को प्री हीट कर लेते हैं। इसको मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट किया था और मैंने इसके ऊपर और नीचे वाले दोनों रॉड्स ऑन किए थे और मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट किया था। अगर किसी के पास ये ओवन नहीं है तो आप अपने पतीले को भी इसी तरह से प्री हीट कर लेंगे और उसमें कोई भी स्टैंड रख कर बना सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारी जो डो है वो अच्छे से राइज़ हो चुकी थी। इस तरह से आपने इसमें से एयर निकाल लेनी है और अब हम इसको बहुत अच्छे से बेल लेंगे। तो इसको बेलते वक्त आपने बहुत मोटा नहीं करना, बल्कि बारीक कर लेना है। तो इसकी मैं आपको बेलने के बाद इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ कि आपने कितनी सी बेलनी है। तो इस तरह से ये देखें, इसकी थिकनेस बस इतनी होनी चाहिए। और अब हम जी इसकी जो फिलिंग रेडी करेंगे वो कर लेंगे। तो मैंने जी एक पैकेट तकरीबन क्रीम का लिया था और उसको एक बाउल में निकाल लिया। इसके बाद इसमें जी हम ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे, जिसमें शामिल है तकरीबन 1 मुट्ठी बादाम, 1 मुट्ठी अखरोट और इसके साथ किशमिश। तो इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने जी जो अपनी डो बनाई हुई थी उसके ऊपर जैम लगा लिया। आप शहद भी लगा सकते हैं और अगर आप क्रीम नहीं खाना चाहते तो आप क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से शहद लगाने के बाद आप इसके ऊपर नारियल का बुरादा हम डाल देंगे और फिर जो हमने क्रीम में अपना ड्राई फ्रूट मिक्स किए हुए थे वो शामिल कर देंगे। तो अगर क्रीम आप नहीं खाते तो आप इसकी जगह पे बस कुछ भी ना डालें, डायरेक्ट ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं फैला के। और इसके साथ बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो ड्राई फ्रूट भी नहीं खाते, तो आप पाउडर फॉर्म में भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। हमें सिर्फ चाहिए कि हम जो चीज़ बनाएं वो बच्चों के लिए हेल्दी होनी चाहिए और वो खुशी से अपने लंच बॉक्स में भी खाएं और घर में भी खा लें। तो ये जी इस तरह से आपने अपने इसको जो आपकी डो थी इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और एंड से तकरीबन 1 इंच छोड़कर बाकी सबको हाफ़ कर लेना है। इसको हाफ़ करने के बाद इस तरह से आप इसको अलग करेंगे और इसको फिर बहुत अच्छे से इस तरीके से आप इसको ढीले हाथ से रोल करते जाएंगे। प्रेस नहीं करना ताकि इसकी तहें चिपक ना जाएं। फिर जी मैंने एक केक पैन लिया था, उसमें बटर पेपर लगाकर उसे बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया था और मैंने इसको उठा के उस केक पैन में रख दिया। इसके बाद जी इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने इसके ऊपर अंडे की जर्दी की कोटिंग कर ली और इसको गार्निशिंग के लिए आप ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर टूटी फ्रूटी लगा दी थी।
तो ओवन हमारा ऑलरेडी प्री हीट हो चुका था। अब हम इसको अपने ओवन में रखेंगे और जिन पतीले में बनाना है तो वो पतीले में रखेंगे। टाइमिंग तकरीबन सेम होती है, 35 मिनट्स जो हैं वो पतीले में लगते हैं। तो इसके लिए जी मैंने टेम्परेचर 180 ही रखा था, लेकिन ऊपर वाली ग्रिल बंद कर दी थी, ऊपर वाले रॉड्स सॉरी, और नीचे वाले रॉड्स ऑन छोड़े थे। और ये तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको इसमें रखा था। आपने हमेशा जो है वो केक या इस तरह की चीज़ जो है वो दरमियान वाली ग्रिल में रखनी है। अब जी तकरीबन जो है वो 25 मिनट्स गुज़र चुके थे, तो ये तकरीबन अच्छे से फूल चुकी थी, राइज़ हो चुकी थी। तो मैंने अब इसको सिर्फ कलर देना था, तो कलर देने के लिए इसे मैंने बिल्कुल टॉप वाली जगह पर रख लिया और मैंने ऊपर वाले रॉड्स भी 5 मिनट के लिए ऑन कर दिए। तो 5 मिनट के बाद जी जब हमने निकाला तो ये थी जी फाइनल लुक, जो बहुत ज़बरदस्त बनी थी देखने में और इसके साथ साथ टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं और बच्चों के लिए हेल्दी है। अच्छा जी, आपने इसकी कटिंग जो है इसे अच्छे से ठंडा करके करनी है, क्योंकि इसमें क्रीम का यूज़ हुआ हुआ है, तो अगर आप गरम गरम काटेंगे तो ये चिपचिपी सी फील होगी। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।